गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पहले मैं वीडियो डालती थी ना और व्यू नहीं आता था तो मेरा चेहरा ना ऐसे होता था। बट अभी जब मैं वीडियो डालती हूँ ना तो सिर्फ डालने के लिए डालती हूँ। डालने के लिए इन द सेंस अब मैं जो डाल रही हूँ ना वो लिटरली मैं फील करती हूँ। मतलब बोरोड नहीं है, कहीं से लिया हुआ नहीं है, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है। मेरा खुद का ओरिजिनल मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे दिया हुआ है। एंड इस चीज़ को मैं थॉरली डीपली दिल से बिलीव करती हूँ और इसलिए मैं डालती हूँ। तो अब मुझे अपने पे डाउट नहीं है। जब मैं वीडियो डालती हूँ ना तो मैं अभी अपने पे डाउट नहीं कर रही हूँ कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज आई नो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डाल रही हूँ और क्योंकि ये प्रूवन है मेरे लिए। मतलब और मेरे को लगता है जो भी करेगा ना उसके लिए बेनिफिट होगा, बिकॉज मैंने मैनिफेस्टेशन की जर्नी में इतने पापड़ बेले हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने मैनिफेस्टेशन में जानते नहीं थी। मेरा बचपन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत अच्छा कनेक्शंस रहा है। मतलब मैं लाइफ में करियर भी वो चूज़ करती हूँ जहाँ पे वो करने से मुझे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब सोचो कि मुझे कितना ईज़िली वो चीज़ों से लोगों से बात करके इमीडिएट मुझे वो इफ़ेक्ट होता है। तो मैं बहुत कॉशियस रहती हूँ। मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, नहीं जाना है, कहाँ पे मैनिफेस्ट हो जाएगा चीज़ें। क्योंकि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है वैसे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है और वो काम करता है चाहे मैं बिलीव करूँ कि नहीं करूँ। तो इवन आप जो सुबह से शाम तक वर्ड यूज़ करते हैं वो भी मैटर करता है। तो हाँ, मैंने ये बोलने के लिए वीडियो बनाया था कि अब मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना वो कहीं से लिया हुआ नहीं है। मुझे एक्चुअली बीच में ना कुछ दिन पहले बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे थे। मतलब लिटरली कोई ऐसे थॉट जो आप पूरी तरह से हैप्पी है एंड यू नो कि इस चीज़ पे कोई भी कुछ भी काउंटर क्वेश्चन कर रहे एंड यू हैव ऑल द आंसर, वैसा सिचुएशन। तो मैं आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। मैं सोच रही थी यार मैं इतना सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वेस्ट क्यों कर रही हूँ। मैंने कहा लेट्स स्टोर समवेयर एंड यूट्यूब से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एंड क्या पता कोई मेरी तरह स्ट्रगलर जो लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। मैं भी एक टाइम पे मैंने आई डोंट नो कितने सारे लोगों को मतलब पैसे दे दे के गाइडेंस लिया 3 महीना 4 महीना। मतलब मैं सोच रही थी अब चेंज होगा अब चेंज होगा, बट बाहर से चेंज कर रही थी मैं, अंदर से तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने सब दे छोड़ दिया। मैंने कहा जाने दे यार, जो होगा देख लेंगे। एंड देन सबसे पहले मैं एक चीज़ का ग्रैटिट्यूड बोलना चाहूँगी, हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा ने मेरी लाइफ जो चेंज किया ना, मेरे में जो पावर भरी है, जो कॉन्फिडेंस भरा है, अमेजिंग। मैं 3 बजे उठ के एवरी डे 21 माला करती थी। 108 डेज़ किया है मैंने नॉन स्टॉप। एंड उसके बाद मैंने बंद किया। उसके बाद मैंने सुंदरकांड लिया था, बट वो सुंदरकांड में ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाई। बट वो 108 टाइम मेडिटेशन मोड में जाके वो जो हनुमान चालीसा करते हो ना, लिटरली उस दिन से जो मुझे कॉन्फिडेंस आया है, उस दिन से जो मैं अपने से जुड़ी हूँ, इनर कनेक्शन फील हुआ है, वो कंटिन्यू है। एंड बहुत ही जल्दी मैं वापस से वो प्रोसेस चालू करने वाली हूँ। और पहले मैं 108 करती 10 मतलब मैं करती थी। आई थिंक वो मैं मेरे लाइफ का रूटीन ही बनाने वाली हूँ। मतलब वो मेडिटेशन में बैठ के मेडिटेशन करूँ, चाहे वो 108 मतलब 21 टाइम 1 घंटे का जो है वो सुंदरकांड का सॉरी हनुमान चालीसा का माला कर लूँ। बहुत मैजिकल है यार, बहुत मैजिकल है। मतलब लिटरली अभी तो मुझे और बेटर आइडियाज़ आ गए कि अगर मैं 10 मतलब मैं जब हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, और एक्चुअली हनुमान चालीसा में क्या होता है ना, नेगेटिव इमोशंस आते हैं ना, आप हनुमान चालीसा करते करते उस इमोशंस को नहीं कैच कर सकते, फिर आप भूल जाओगे। क्योंकि हम कहीं पे देख नहीं रहे होते हैं, मन में हनुमान चालीसा का जाप कर रहे होते हैं। एंड द मोमेंट में सोचती हूँ कि अच्छा ये इमोशंस नेगेटिव इमोशंस आया, उसको सही कर जाती हूँ, पूरा भूल जाती हूँ। वापस से पूरा शुरू से श्री हनुमते नमः श्री और फिर जो है वो वहाँ से चालू करना पड़ता है।
तो बीच में तो मुझे बहुत बार एक दो बार फिर मैंने बोला जाने दे भाड़ में, हनुमान जी खुद ही मेरे नेगेटिव इमोशन को संभाल लेंगे, उनकी गदा बहुत भारी है, वो सारे बोलते हैं ना नेगेटिविटी को सारे, और उसमें है भी ना कि जन्म जन्म के दुख बिसरावे, तो वो हनुमान चालीसा में जन्म जन्म के जो आपके पेन है ना वो सबको ख़त्म कर देता है हनुमान जी का गदा, हनुमान जी की पावर। तो हनुमान मंत्र, हनुमान चालीसा बहुत मैजिकल है। आप कभी भी करो, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो ना, आप आँख बंद करके, अगर आपको आता है नहीं आता है तो बुक खोल के रोज़ का पहले स्टार्टिंग से रूल बनाओ एंड आपकी प्रैक्टिस में डालो। आपके अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा, आपका खुद से कनेक्शन फील होगा। ये लाइफ में सारी प्रॉब्लम तभी आती है जब हम खुद से कनेक्शंस भूल जाते हैं। और ना बचपन में तो कितनी सारी प्रॉब्लम थी, मतलब वो प्रॉब्लम थी भी नहीं, हम लोग मतलब इतना हैप्पी रहते थे, जॉय रहते थे। उस टाइम पे तो ना पॉकेट मनी रहता था, ना पैसे रहते थे, चैलेंजेस ना हमारी मम्मी सुनती थी ना पापा सुनते थे, एंड कोई सुनता नहीं था। फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए मना करते थे। मतलब अभी तो फिर भी हमारे बचपन से ज़्यादा फ्रीडम है, बट बचपन से ज़्यादा परेशान है बिकॉज हम खुद से कनेक्शंस हमारा टूट गया है। तो हनुमान चालीसा ने मेरी लाइफ में कनेक्शन इस्टेब्लिश किया। एंड लिटरली जब मैं हनुमान चालीसा उस टाइम पे करती थी ना, सपने में राम जी के और हनुमान जी के मंदिर में होती थी मतलब। एंड अभी मैं 108 टाइम ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करती हूँ। है ना, बहुत दिन से कर रही थी, पता नहीं मतलब ऑलमोस्ट दो ढाई महीना हो गया होगा। एंड उस दिन ऐसे ही मैं रात को सोने के टाइम पे मैंने बोला कि जाने दे, इतने दिन से कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ। हाँ, सपने में टाइगर बहुत आ रहे थे, बट पता नहीं आई डोंट नो मतलब उसका रिलेशन है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। बट मेरे सपनों में टाइगर के आने की फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ गई थी। एंड वो टाइगर भी आई वॉज हैंडलिंग वेरी नाइसली, मतलब मुझे उनसे डर नहीं रही थी। तो उस दिन ऐसे सोते सोते मैंने बोला अभी एक काम करती हूँ, ऑलमोस्ट 2-3 महीना तो हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एंड अब मैं 108 टाइम महामृत्युंजय करूँगी। एंड लिटरली मतलब मेरे साथ मैजिक क्या हुआ, उसी दिन सपने में आई वॉज इन इस्कॉन टेम्पल। एक्चुअली अंदर से भावना नहीं थी, मैं इस्कॉन टेम्पल में थी एंड आई वॉज इन्जॉइंग जो वहाँ पे वो जो नृत्य करते डांस करते, मैं वो सब इन्जॉय कर रही थी, देख रही थी। कोई वहाँ पे गुरु थे, वो उनको भी मैं मतलब मैं बोलती अच्छा ये गुरु यहाँ पे है ऐसे, मतलब वो सपने में। बट मैं उनको पीछे नहीं जा रही थी, मतलब मैं बहुत ऐसा श्रद्धालु जैसा बिहेव नहीं कर रही थी, मैं एकदम नॉर्मल कैजुअल थी। एंड मैं वहाँ से जब बाहर निकल रही थी, कृष्ण भगवान की वो लिटरली वो उनका जो सांवला रूप है, वो इतनी बड़ी मूर्ति वहाँ पे ऐसे लेटी हुई थी। एंड जब मैं बाहर आई मैंने बोला यार, और वो मूर्ति का दर्शन सिर्फ उनको ही मिल रहा था जो वहाँ पे VIP लोग हैं। एंड मैं वहाँ पे खड़ी थी एंड मैं सोच रही थी यार मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मूर्ति का दर्शन। एंड वो जो वहाँ पे गुरु जी थे दर्शन करा रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप दर्शन कर लो। और सब लोग बहुत कुछ लेके आए थे वो कृष्ण भगवान को चढ़ाने के लिए, और मैं चढ़ा रही थी। तो मैं सोच रही थी यार मैं तो कुछ लेके नहीं आई हूँ, ऐसे ही मतलब जोड़ रही हूँ, बट ठीक है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं मतलब है कुछ तो है, मतलब वो पावर। एंड देन फिर 2 दिन मतलब उस दिन मैंने 108 टाइम ये क्या बोलते हैं महामृत्युंजय जाप किया। एक्चुअली मेरा महामृत्युंजय जाप का ना मुझे 1.25 लाख करना है जाप, मुझे वो शुरू करना है। लेट्स सी कब शुरू करती हूँ, बट मैं करूँगी। एंड कल सपने में आज रात को सपने में पहली बार, मतलब बचपन से मुझे कभी भी शंकर भगवान सपने में नहीं आए थे, कल सपने में शंकर भगवान आए थे। एंड आई डोंट नो मैं इसको कैसे लूँ, बट मैं तो खुश हुआ बाबा, क्योंकि हम जो फील करते वही तो अंतिम सत्य है, उसके अलावा क्या सत्य है, कुछ है ही नहीं। हमारी रियलिटी भी हमारे फील करने से ही बनती है, किसी और के फील करने से बनती थोड़ी है। आई एम हैप्पी एंड आई थिंक आई एम डूइंग गुड, आई एम गोइंग ऑन ग्रेट पाथ। बट 2 साल 2.5 साल बहुत मतलब, बट मैं ये पाथ को अब छोड़ूंगी नहीं, इस पर कंटिन्यू रखूँगी, बिकॉज ये ही है
जो मुझे मेरे सारे बटन से, मेरे सारे चीज़ों से करेक्ट करने का एक बोलते ना एक मीडियम है। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी फीलिंग देता है सब। मतलब वो बोलते ना, अब मतलब आप ऐसे कावड़ की ज़िंदगी, मतलब इमोशंस, डर के ज़िंदगी बहुत पेनफुल होता है यार। मतलब हर चीज़ में डर रहे हो, हर चीज़ में आपको वीकनेस फील हो रहा है, हेल्पलेसनेस फील हो रहा है। उस दिन मैं लिटरली सपने में मैं देख रही थी कि ऐसे तूफ़ान आ रहा है और मेरी मम्मी बैठी हैं एंड मैं वहाँ पे बैठी हूँ कि नहीं, मेरी मम्मी को लेके नीचे उतरूँगी। मतलब उतना कॉन्फिडेंस था मुझे तूफ़ान को फेस करने का। तो मतलब मैं समझ गई कि कहीं ना कहीं इंटरनली आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, और शायद मुझे ये ड्रीम ऐसा इंटरप्रेट करके आ रहा है। उस दिन मैं टाइगर से लड़ गई, जब वो किसी को अटैक कर रहा था और मैं उसको लिटरली उठा उठा के नीचे फेंक रही थी, और लिटरली मैं उस टाइगर को खाई में फेंक रही थी। मतलब वो मेरे ड्रीम का इंटरप्रिटेशन था कि आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। मुझे अभी कोई भी नेगेटिव इमोशंस अगर अटैक करता है तो आई कैन फेस इट। बट द सेम टाइम जब वो टाइगर मुझे अटैक कर रहा था, जब मैं उसको फेंक रही थी तो ज़्यादा डीप नहीं जा रहा था, वो ऐसे वापस से ऊपर आ जा रहा था। तो मैं उठने के बाद ना थोड़ा परेशान थी यार, वो बार बार उसको फेंक तो रही हूँ लेकिन आ रहा है, मतलब उसको कैसे डील करूँ। देन फिर दिन में एक मेडिटेशन हुआ एंड उसमें मी एंड टाइगर वॉज वन, एंड एक दूसरे से बोलते ना मर्ज हो गए। तो नेगेटिव इमोशंस और मैं दोनों थे, अलग अलग थे ही नहीं। तो जब हम अलग है ही नहीं तो डरना किससे। हैंडल इट, फेस इट एंड लव इट। एंड उससे मिलने वाले जो भी रिज़ल्ट है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसको प्यार से लेके एंड उसको पास करो। थैंक यू सो मच।